नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। क्या कोई शख्स 5000 साल तक जिंदा रह सकता है? आप कहेंगे क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, लेकिन जनाब हमारे ही देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि एक शख्स पिछले 5000 साल से घने जंगलों में भटक रहा है और उसे कई बार कई लोगों ने देखा। क्या वाकई ये सच है? आइए चलकर देख लेते हैं। लेकिन प्लीज, अगर जरा सा भी आपको ये लगता है कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं या हमारी कोशिश अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए आस्था और अंधविश्वास के बीच के फर्क को समझाने का है। हमने सबसे पहले रुख किया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का, जहां कहते हैं कि आज भी जंगलों में वो कभी कभी किसी को दिख जाता है। रास्ते में हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई कोई शख्स 5000 साल से जिंदा हो सकता है? क्यों इस देश के लाखों लोग कहते हैं कि वो जिंदा है? क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? सवाल कई थे और चुनौती ये कि कैसे साबित होगा कि वो वाकई जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसे जिंदा मानने वाले लोग कहते हैं कि वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। इस मामले में कई सवाल थे, लिहाजा हमने तय किया कि महज लोगों की कही सुनी बातों से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अब इस मामले पर किसी डॉक्टर से बात करना लाजमी हो गया था। हम पहुंचे डॉक्टर के अग्रवाल के पास। जहां तक आज की साइंस का सवाल है, एक ह्यूमन बीइंग, मैं रोबोट की बात नहीं कर रहा, एक ह्यूमन बीइंग की मैक्सिमम लाइफ 128 रिकॉर्डेड है। एवरेज लाइफ भारत के अंदर में हम 70 साल लेके चलते हैं। अगर आप कंपनसेशन लेके चलें कोर्ट के डिसीजन में भी, तो 70 साल की एवरेज लाइफ को माना जाता है। डॉक्टर अग्रवाल के घर से निकलते हुए रास्ते में प्रोफेसर NK मिश्रा का घर पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट के हेड रह चुके प्रोफेसर मिश्रा का दावा है न सिर्फ वो जिंदा है, बल्कि उनके एक रिश्तेदार ने इलाहाबाद में उसे देखा भी है। अश्वत्थामा के दर्शन संगम पर, कुंभ जो जहाँ पर इलाहाबाद में जो संगम है, उस पर मेरे चचेरी बहन के ससुर को हुआ था, समझ गए। तो ये दर्शन तो होते हैं, लेकिन जब बड़ा पुण्य हो, बड़ा भाग्य हो, तो उनके दर्शन भी उनके हो जाते हैं, लेकिन ये लोग सबको दिखाई देने वाले नहीं हैं। इस लड़ाई को छोड़ हम सच जानने के लिए लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ चले। लखीमपुर पहुंचने के बाद हमने जिससे पूछा, उसने यही कहा, वो जिंदा है। कहा यह जाता है कि महाभारत कालीन अश्वत्थामा अजरमल माने जाते हैं। आज भी जब प्रातः मंदिर खोला जाता है तो शिवलिंग पर अक्षत और पुष्प चढ़ लेते हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, वही अश्वत्थामा जिनका जिक्र महाभारत में है। कहा जाता है कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाली और उनको अमर रहने का श्राप दिया। अश्वत्थामा की कहानी लगभग आप सबको पता होगी, लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे चलते हैं उस जगह जहां कहते हैं आज भी अश्वत्थामा न सिर्फ आते हैं, बल्कि उनके आने के सबूत भी मिलते हैं। लेकिन सच कहें, हमको यकीन नहीं होता। लेकिन लोगों ने जिस दावे के साथ कहा, हमें लिलोटीनाथ मंदिर जाना ही पड़ा। लखीमपुर में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं यहाँ आने वालों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। हमारी तो बस एक ही मनोकामना थी, अगर अश्वत्थामा वाकई जिंदा है तो हमें दिख जाए। बहरहाल जंगल के बीचों बीच बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर जंगल है, लिहाजा जानवरों का खतरा बना रहता है। लिलोटीनाथ मंदिर 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक ये कोना है और बाकी 2 कोने दूसरी तरफ हैं। वैसे चारों तरफ जंगल है और यहाँ अमूमन बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन मान्यता बहुत ज्यादा है इस मंदिर की, लिहाजा खासतौर से सावन के महीनों में यहाँ जबरदस्त तरीके की भीड़ होती है। लेकिन आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं जो यहाँ पर घर घर में कही और सुनी जाती है। कहानी सीधी है कि कोई शख्स है जो खुद ब खुद पहुंचकर रात में पूजा करता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। कौन है वो शख्स और क्यों आता है इस मंदिर में, चलकर जान लेते हैं। मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि अश्वत्थामा रोज रात को यहाँ आते हैं। अब हमें रात होने का इंतजार था। रात हो चुकी थी, मंदिर बंद होने वाला था। तो लिलोटीनाथ मंदिर के बंद होने का वक्त हो गया है और इस वक्त जो हमने शिवलिंग को देखा है, शिवलिंग पर फिलहाल जल नहीं चढ़ा है, सिर्फ फूल मालाएं रखी गई है। पंडित जी अब इसको बंद करेंगे, ताले लगा दिए जाएंगे पंडित जी यहाँ पर ना, बंद कर रहे हैं। और जब सुबह कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी बात को
इस तरीके से तथ्यों के सामने अभी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि सुबह ही पता चलेगा कि अंदर होता क्या है। सुबह आपको बताएंगे कि जब इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो फिर क्या देखने को मिलता है। पंडित जी ने बताया कि रोज सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। हमने तय किया कि रात को यही रुकेंगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि रुका कैसे जाए। पंडित जी ने कहा कि रुकने की कोई ना तो व्यवस्था है, ना ही कोई जगह। ये मंदिर बिल्कुल सुनसान इलाके में है, आसपास कोई गांव नहीं है, लिहाजा वापस लौटने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था। पंडित जी ने हमसे वादा किया कि सुबह मंदिर का दरवाजा हमारे सामने खुलेगा और कोई भी उससे पहले मंदिर में नहीं जाएगा। हम सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच गए। तो रात के वक्त में हमने देखा था, उस समय तक शिवलिंग बिल्कुल इस तरीके से जल नहीं था, और अब सुबह जब हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि जल है और लग रहा है कि जल चढ़ा हुआ है। हालांकि पंडित जी का कहना है कि कोई सुबह सुबह आता नहीं है, और ये इलाका भी जिस तरीके से नहीं इलाका है, ये जिस तरीके से मंदिर जहां पर है वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। शहर थोड़ा दूर है, आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा कहीं पैदल आने की अगर बात करें सुबह सुबह तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बात हम फिर बिल्कुल साफ कर दें कि हम आपको बता दें, यहाँ हम जब पहुंचे हैं हम लोग रात यहाँ बंद करवाया दरवाजे को, और हम सुबह फिर वापस आए हैं यहाँ पर। सुबह जब वापस पहुंचे तब हमको ये देखने को मिला कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा हुआ था, और यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि कोई शक्ति, खास तौर से अश्वत्थामा का जिक्र जरूर करके किया जाता है कि अश्वत्थामा आता है, सुबह पूजा करता है और फिर वापस लौट जाता है। ये सच है कि इस मंदिर में सुबह सुबह दरवाजा खुलने के वक्त तो हम मौजूद थे, लेकिन रात में हम वहां नहीं थे। ऐसे में शिवलिंग पर यह जल किसने चढ़ाया, कहना मुश्किल है। आप सोचेंगे कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जनाब कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि अब हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह आज तक किसी न्यूज चैनल को रुकने की इजाजत नहीं दी गई। उस जगह को अश्वत्थामा का जन्म स्थल कहा जाता है। कहते हैं उस जगह अश्वत्थामा को कई बार कई लोगों ने देखा। लीलोटीनाथ मंदिर से हमने रुख किया कानपुर के पास शिवराजपुर में बने खैरेश्वर मंदिर की तरफ। कानपुर और उसके आसपास के इलाके में खैरेश्वर मंदिर की खास मान्यता है। दिन के वक्त इस मंदिर में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन रात होते ही कोई यहाँ नहीं रुकता। जो रुका वो अगले दिन होशो हवास खो बैठा। हमने तय किया कि हम रात तो अब इस मंदिर में ही गुजारेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल था मंदिर में रुका कैसे जाए और कैसे मंदिर में कैमरा लगाने की इजाजत दी जाए। उससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि मंदिर में रात के वक्त कैमरा लगाने की आज तक किसी को इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन अश्वत्थामा की खोज में इस जगह को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता था। कहा जाता है ये मंदिर असल में गुरु द्रोणाचार्य का घर था। इसी जगह अश्वत्थामा का जन्म हुआ और खैरेश्वर मंदिर के आसपास ही द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। बहरहाल शिवराजपुर मंदिर पहुंचकर हमने पंडित जी से बात की। पहले तो वो राजी नहीं हुए, कहा कि हमारी नीयत ठीक नहीं है, हम लोगों की आस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिर हमने समझाया कि हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, हमारा मकसद लोगों को आस्था और अंधविश्वास के बीच का फर्क समझाना है। काफी मशक्कत के बाद पंडित जी आखिरकार तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा अगले दिन आ जाइए और अगर रात में रुकना है तो फिर अपना पूरा इंतजाम करके आइए, क्योंकि मंदिर जंगल में है और आसपास रुकने की जगह नहीं। हमारे लिए इतना काफी था। हमें रात में न सिर्फ मंदिर में रुकने की बल्कि शूटिंग की भी इजाजत मिल गई। शिवराजपुर मंदिर में रुकने के लिए हमें बहुत सी तैयारी करनी थी। 24 घंटे तक पूरी तैयारी करने के बाद अब हमने मंदिर का रुख किया। शिवराजपुर मंदिर कानपुर से 40 किलोमीटर दूर है। हम अपनी पूरी टीम के साथ 2 गाड़ियों में मंदिर की तरफ आगे बढ़े। सर्दी का मौसम और मंदिर जंगल में, हल्की हल्की ठंड और मंदिर जंगल में था। हमें पूरी रात काटनी थी, लिहाजा तमाम सामान के साथ रजाई गद्दे भी जरूरी थे। आगे बढ़ते हुए दिमाग में कई बातें चल रही थी। इस मंदिर के बारे में जो दावे किए जा रहे थे, अगर वो सच हुए तो साइंस को रिसर्च का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन अगर सच नहीं हुए तो फिर लाखों लोगों की बरसों से जारी आस्था का क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में हम शिवराजपुर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर से सटे गांव काफी पिछड़े हैं। गांव में इक्का दुक्का ही पक्के मकान देखने को मिलते हैं। हमने सोचा सबसे पहले गांव के लोगों से ही बात कर ली जाए। हाँ, हम बात सुनते हैं, हम भी ये बात है। वापस हम आते हैं सवेरे आकर के ना, पहला यानी नंबर वही वहाँ पर जो जल चढ़ाते हैं। हवा आते हैं, जल चढ़ाते, पूजन करके वो अपना चले जाते हैं। इसके बाद सब लोग पूजन करते हैं। एक पंडित जी रहा है जी, तो उनको मिले थे
तो उनसे उन्होंने 10 को दिए हैं। तो उनसे ये बात की थी अश्वत्थामा ने कि जो तुम बात कहोगे तो ऐसा फतेह निकलेगा। गांव में जिस शख्स से खैरेश्वर मंदिर के बारे में पूछा, हर किसी ने कहा कि अश्वत्थामा वहाँ रोज आता है। हमने देखा। आपने देखा? हमने देखा फूल चढ़े हुए देखा। तो फूल तो वैसे भी रात में जब चढ़ाते हैं तब नहीं, वो मान लो जो यहाँ चढ़ाए जाते हैं वो फूल दूसरी किस्म से चढ़ाए जाते हैं, और वो जो चढ़ाते हैं वो सब तुमको वो मिलेंगे उसके कमल के फूल। किसी ने कहा सुबह मंदिर के दरवाजा खोलने पर जल चढ़ा मिलता है, तो किसी ने कहा चावल। हम लोगों के यहाँ जो चावल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे जो चावल मिलते हैं वो बड़े बड़े मिलते हैं, इतने बड़े बड़े जैसे कि ये कैसे कहेंगे अश्वत्थामा ही चढ़ा जाते हैं? अब सुबह सुबह हमारे बुजुर्गों ने बोला ना हमसे कि ये वही चढ़ा के जाते हैं। चावल चढ़े हुए देखे? हाँ, चावल चढ़े हुए देखे, मगर उनको किसी ने नहीं देखा अश्वत्थामा को। यहीं से हमें पता चला कि खैरेश्वर मंदिर के पास ही गंधर्व सरोवर है। वही गंधर्व सरोवर जिसका जिक्र महाभारत में है। कहा जाता है कि इसी सरोवर में यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे। इसी सरोवर पर हमें मंदिर के पुजारी गोस्वामी जी भी मिल गए। तो यहीं पे जो है युधिष्ठिर से गंधर्व ने जो है प्रश्न किए थे इसी तालाब। ऐसा जो है महाभारत में आपको इसका लेख प्राप्त है। मंदिर में पहुंचने के बाद हमने पुजारी जी से कहा कि पहले जरा इतिहास बता दीजिए। आग्रह किया कि हमारे बच्चों को वाण विद्या की शिक्षा दें आप। तो उन्होंने कहा हम अपने आश्रम में वाण विद्या इनको सिखा सकते हैं। माँ कुंती तैयार हो गई, दोनों राज पक्षों के बच्चों को यहाँ पे भेजा। यहीं पे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। यहीं पे अर्जुन को बाबा से ही पशुपतस्त्र दिलवाया। गोस्वामी जी ने हमें बताया कि ये जगह अश्वत्थामा का जन्म स्थल है। इसी वजह से हर रोज अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। जी, ये द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ रहते थे, नारायण वन के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहीं पे उनकी प्राणकुटी थी। यहीं अश्वत्थामा जी को जन्म भी हुआ अश्वत्थामा जी का। इतिहास जानने के बाद अब हमें इंतजार था शाम होने का। खैरेश्वर मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। आखिरकार शाम को मंदिर बंद होने का वक्त आ ही गया। खैरेश्वर धाम मंदिर को बंद करने का वक्त हो गया है और अब पंडित जी मंदिर के अंदर आ गए हैं और मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। और ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। देखिए कैसे किस तरीके से पंडित जी एक एक करके इन चीजों को यहाँ पर रखते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जो पहला दरवाजा इस तरफ से होता है उसको बंद किया जा चुका है और उस पर पहले से ही ताला लगा दिया गया है। खैरेश्वर मंदिर बंद करते वक्त पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग तरीके का होता है। चंदन का लेप और फूल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को रजाई उड़ाई जाती है। देखिए क्या रात में यहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं 12-1 के बीच में। सुबह जब मंदिर हम खोलते हैं कुछ न कुछ तो परिवर्तन मिलता है। कभी घंटे की आवाज होती है, कभी पुष्प चढ़े मिल जाते हैं, कभी चावल इसने नहीं चढ़ाए कभी चावल चढ़े मिल जाते हैं, कभी गंगा जल चढ़ाएंगे, रजाई भींजी हुई मिल जाएगी, मिलेगी जरूर कुछ न कुछ। चलिए तो अब पंडित जी इसको बंद कर रहे हैं और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। मंदिर में फिर कोई रहता नहीं है। वक्त हो चुका है मंदिर बंद होने का। तो चलिए ये आखिरी दरवाजा मेन गेट बचता है जिसको बंद किया जाएगा और उसके बाद फिर हर कोई मंदिर के बाहर होगा। ये तो पंडित जी ने चाबी जो है वो एक बार हम आपको दिखा दें। ये चाबी हमारे सहयोगी हैं भरत, उनके हाथ में दी है और कहा है कि जब सुबह मंदिर खुलेगा तब आप इसको खोल लीजिएगा। तो पंडित जी बड़े साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमको इन पे विश्वास है, हमने इनको चाबी दे दी। तो इनको चाबी दे दी और हम इस कोशिश में है कि आज यहाँ पर रुकेंगे मंदिर में और जो बातें कही जाती हैं सुनी जाती हैं उसको देखने की कोशिश भी करेंगे। बहरहाल अब मंदिर बंद हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुजारी जी ने बड़े ही भरोसे के साथ मंदिर की चाबी हमारे हाथ में थमा दी। उनका दावा था कि भले ही अश्वत्थामा ना दिखे लेकिन अगले दिन सुबह कुछ न कुछ अलग हमें देखने को जरूर मिलेगा। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। मंदिर के जिस गेट पर ताला लगा था उसके सामने हमने एक कैमरा फिक्स कर दिया। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और चाबी हमारे हाथ में है। पंडित जी ने बहुत ही विश्वास और दावे के साथ ये चाबी हमारे हाथ में दी है। बहरहाल मंदिर के दरवाजों के ठीक सामने हमारा एक कैमरा लगातार रोल हो रहा है, अनकट, जी हाँ बिना कट रोल हो रहा है
और सर्दी ज्यादा है। हम भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आसपास कुछ रहने ठहरने की जगह नहीं है, इसलिए इस मंदिर में ही हमने रुकने का इंतजाम किया। 4 गद्दे हैं, कुछ रजाई हैं। हमारे सहयोगी यहाँ पर साथ में जो कि रजाई गद्दे का इस्तेमाल किया था लेकर आए थे, यहाँ पर पहुंचे थे भरत। तो कुल मिलाकर के अब यहीं बैठेंगे, सामने मंदिर है, और रात भर बैठ करके देखते हैं कि क्या कहानी, क्या किस्से जो कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, कितने सच देखने को मिलते हैं। कैमरे के बराबर में गद्दा लगाकर हम इस इंतजार में बैठ गए कि क्या वाकई जो आज तक कहा सुना जाता है वो हमें देखने को मिलेगा। गांव के लोग यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। 2 शख्स यहाँ पर जरूर हमारे साथ में हैं जो कि अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, और पूरी रात वो लोग पाठ करेंगे। रात के 1:30 बज चुके थे, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे अजीबोगरीब कहा जा सके। हमने सोचा एक चक्कर जरा मंदिर के बाहर लगाकर देख लिया जाए। रात के 12 बज चुके हैं और एक बेआबान जंगल में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर अब कोई है नहीं, और कहते हैं कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे यहाँ पर कोई आता नहीं, सिर्फ एक ही शख्स आता है। हम कोशिश कर रहे हैं उस सच को आपके सामने लाने की। बहरहाल एक बार तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर वैसे तो इस मंदिर के आसपास कुछ है नहीं, सिर्फ कुछ चंद दुकानें जरूर देखने को मिलती हैं, और ये दुकानें भी देखिए बंद हो चुकी हैं। हमारा एक कैमरा लगातार रोल हो रहा था। सुबह के 4 बजने वाले थे कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मंदिर में अखंड रामायण का पाठ कर रहे शख्स घबरा गए। लगभग आधे घंटे तक मंदिर में बिजली गायब रही, लेकिन हमारे पास अपनी कैमरा लाइट थी, लिहाजा रिकॉर्डिंग में हमें कोई खास दिक्कत नहीं आई। सुबह के 4:30 बजे मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए पंडित जी आ गए। चलो, तो मंदिर का दरवाजा खुल रहा है। सुबह सुबह मंदिर का दरवाजा खुलने के बाद अब देखना है। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी रजाई गीली मिलती है तो कभी यहाँ पर चावल चढ़े मिलते हैं। ये मंदिर जब बंद हो रहा था उससे पहले हमें बताया गया था। मंदिर हम लोगों के सामने बंद हुआ था। अब देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यस, रजाई आपको थोड़ी हल्की गीली दिखाई पड़ रही है आपके साइड से। दिखाई कहाँ गीली पड़ रही? मंदिर का दरवाजा हमारे सामने ही खुला, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा था। रजाई गीली थी और लग रहा था कुछ देर पहले ही पानी से गीली हुई है। होता हम लोग इसलिए रूटीन कामों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको रोजाना कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। चीजें दिखती हैं आप जिसको जो हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं हो सकता है कुछ पुष्प मिल रहा हो, लेकिन हम लोग रोज उसको आप ध्यान नहीं देते हैं कौन से पुष्प है। हम लोग रूटीन के अनुसार आप तेजी से काम को करते हैं। और अच्छा हमको तो अच्छा देखने को मिले हैं कि शाम को जो आपको चावल नहीं चढ़ाए जाते अच्छा था पूजन में, सो हमको मिले हैं। थोड़ा ताज्जुब इस बात का था कि चाबी रात भर हमारे पास ही थी, मंदिर कोई गया नहीं, ताला हमारे सामने खुला, फिर रजाई गीली कैसे हुई? लेकिन रात भर रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे कैमरे में कोई हलचल नजर नहीं आई। पंडित जी ने दावा किया कि लगातार 1 हफ्ता हम यहाँ रुके तो अश्वत्थामा हमारे सामने होगा। ये पूरी कहानी एक सवाल भी खड़ा करती है और एक जवाब भी देती है। अश्वत्थामा का मंदिर में ना मिलना सवाल उन लाखों लोगों के लिए जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रजाई का गीला मिलना जवाब उन लोगों के लिए जो किसी की भी आस्था को चुटकी बजाते ही अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। अपने कैमरामैन जयदीप के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।